Assalamu alaikum, my dear viewers. Welcome back to English Easy with Ali. So, after my introductory video, this is my first video regarding a lesson. So, in my introductory video, I got pretty much good appreciation from friends, from students, and from viewers. तो दोस्तों ये चैनल जो हमने ये लॉन्च किया है, तो इसमें मैंने जैसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि हम इसमें इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बात करेंगे, इंग्लिश इडियम के हवाले से और इंग्लिश प्रोवर्ब्स और बहुत कुछ इंग्लिश के हवाले से। और इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो मैंने ज़रूरत महसूस की है और जो मैसेजेस मैंने रिसीव किए अपने व्यूअर्स से, कि उन्होंने कहा कि आप इन तमाम चीज़ों के साथ आप एक इंग्लिश फ्रॉम द स्क्रेच भी पढ़ाएं। तो मैंने ये भी सोचा है कि मैं अपने चैनल को लिमिट नहीं करता, आई डोंट वांट टू लिमिट माय चैनल टू एनी लेवल ऑफ इंग्लिश। सो मैंने सोचा कि एडवांस लेवल के साथ साथ मैं इंग्लिश बिल्कुल बेसिक्स के साथ पढ़ाऊँगा हमारे उन व्यूअर्स के लिए जिनको इवन एबीसी ऑफ इंग्लिश दे नॉट नो। तो उनके लिए भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा और हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ग्रामर और उनको कुछ और एडवांस लेवल की अकेडमी या में कुछ अगर दिक्कत हो रही है और वो इवन अपने दे वांट टू evaluate their English, they want to make their speaking so impressive. So I have also thought about those viewers. तो आइए आज जो मैं आपके साथ लाया हूँ वो वेज ऑफ स्पीकिंग। जैसा कि इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं, जिस तरह टॉक है तो टॉक की जगह आप और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह अगर एबल वर्ड है तो उसकी जगह आप कैपेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, दे हैव स्लाइट डिफरेंसेस। तो उन स्लाइट डिफरेंसेस को पढ़ना इस हद ज़रूरी है, क्योंकि आप जो डिफरेंसेस आप सी एस लेवल पे इनके बड़े कंपैरेटिव एग्जाम्स में ये उनके डिफरेंसेस पूछते हैं कि मसलन रेंज और रिवेंज दोनों के मतलब इंतकाम लेना है, मगर उनमें एक डिफरेंस है, रिवेंज कहीं और इस्तेमाल होता है और रिवेंज कहीं और इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह बहुत से इस तरह मुतरादिफात उर्दू में हम कह सकते हैं सिनोनिम्स को। तो मुतरादिफात को जो उनके डिफरेंस के साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक दैट्स कॉल्ड एक्सपर्टीज। सो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, माय नॉलेज विद माय व्यूअर्स सो दैट दे मे टू मेक देयर स्पीकिंग सो इम्प्रेसिव। तो आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए लाया हूँ तो वो वेज ऑफ स्पीकिंग है। एक वेज ऑफ स्पीकिंग तो वो हमारे जो स्पीकिंग के हवाले से जो है मुख्तलिफ जगहों पे हम जो बोलते हैं तो उनके अलग वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके डिफरेंस होते हैं, प्रॉपर जगह पे प्रॉपर लफ्ज़ से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज हम वेज ऑफ स्पीकिंग पढ़ेंगे कि अगर कोई ऐसा और कोई कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई वर्ड है तो वहाँ पे हम सिर्फ स्पीक तो नहीं लगा सकते, अगर कहीं पे ज़रूरत है कि वहाँ पे शाउट लगना चाहिए, हम उसकी जगह कोई क्वाइमर वर्ड लगा दें तो फिर दिस वुड बी इनएप्रोप्रिएट। तो आज हम वो वेज ऑफ स्पीकिंग पढ़ेंगे, जिसमें वो तमाम मेरे 8 वर्ड्स हैं वो स्पीकिंग के हवाले से, तो उनके मैंने डिफरेंसेस के साथ और मैंने कोशिश की कि एग्जाम्पल दी हूँ। तो आज मैं आपके लिए वो लाया हूँ। तो लेट्स लर्न। पहला हमारा वर्ड है चैट। What does it mean by it? It means speak informally. तो ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं चैटिंग। तो ये वर्ड हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि भाई आई चैट विद माय फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, ऑन व्हाट्सएप एंड मैसेंजर। तो ये बहुत ही लॉन्ग वर्ड है, ये आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज बैबल। What does it mean by speak foolishly? मतलब ऐसे बकवास बात करना, तो मतलब कोई इतनी फजूल बात करना, कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात भी ना हो बस, तो उसको हम कहते हैं बैबल। तो मिसाल अगर आपका दोस्त अगर मैं ऐसी ऊट पटांग बात कर रहा है तो आप कह सकते हैं ही इज बैबलिंग, तो डोंट बैबल अबाउट दैट। तो ये इस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है विस्पर। इसका मतलब है स्पीक वेरी क्वाइटली या स्पीक वेरी सॉफ्टली। तो जिस तरह हम एक दूसरे के साथ हम कान में कुछ कहते हैं तो उसको कहते हैं सरगोशी करना। तो अगर हम कान में कोई बात करता है, अगर हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं तो आप अपने दूसरे दोस्त को कुछ अगर कहना चाहें तो आप कान में
कुछ उनको कहते हैं, तो उसको कहते हैं विस्पर। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे कर रहा है तो आप कहेंगे ही ऑलवेज विस्पर्स। तो ये है विस्पर मींस स्पीक वेरी क्वाइटली और सॉफ्टली, सरगोशी करना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज क्वेवर। व्हाट डज इट मीन बाय स्पीक ट्रिम्युलसली? इसका मतलब है कांपते हुए बोलना, स्पीक ट्रिम्युलसली और इन अ कंफ्यूज्ड वे, तो और इन अ हेजिटेशन, तो दैट्स मीन क्वेवर, तो कांपते हुए बोलना। अच्छा, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, शाउट। ये वर्ड भी आपने बहुत सुना होगा, इट मीन्स स्पीक लाउडली, चिल्लाकर बोलना। ये भी बहुत आम वर्ड है, आपने सुना भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा, तो बोला भी होगा। तो उसके बाद हम चलते हैं कुछ और न्यू वर्ड्स हमारे पास, मम्बल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड मम्बल? टू स्पीक अनक्लियरली, तो आप ऐसी भी बात करें जो समझ ना आए, तो उसका मतलब है बुड़बुड़ाना, तो जो उसमें माना में साफ ना हो, समझने में आपकी रिसेप्शन में वो इतना क्लियर ना हो, तो वो आप कहेंगे मम्बल। इसके बाद हम सेकंड लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज रैम्बल। व्हाट डू यू मीन बाय रैम्बल? स्पीक कंटिन्यूअसली इन ए कंफ्यूज्ड वे, मतलब ये है कि परेशानी में गैर मानी बात करना, या आप कह सकते हैं परेशानी में लंबी चौड़ी बात करना, तो वो होता है रैम्बल। तो आप कहेंगे कि माय फ्रेंड, माय दिस फ्रेंड ऑलवेज रैम्बल्स अबाउट, तो आप ये कह सकते हैं, तो रैम्बल इसका मतलब है। अच्छा, इसके बाद हम लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है बार्क। दैट मींस स्पीक हार्शली, कड़क लहजे में बोलना। अच्छा माय व्यूअर्स, बार्क के और माना भी है, तो जिस तरह भौंकना, तो वो भी माना है, मगर इसके अलावा भी माना है बार्क मींस टू स्पीक हार्शली इन अ अनफ्रेंडली वे विद एनीबॉडी। तो आप कह सकते हैं ही बार्क्स when he talks with elders, उसका ये मतलब है। तो आई होप माय व्यूअर्स के आज ये जो मैं वेज ऑफ स्पीकिंग लाया हूँ, बहुत कुछ 8 सिनोनिम्स और उनके डिफरेंस के साथ, और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए, और इसके अलावा अगर कुछ फरमाइशी वीडियो भी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।